नमस्कार दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपसे बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड के बारे में बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी, जिनकी शादी सोनम रघुवंशी से हुई थी, ऐसा आरोप था कि सोनम रघुवंशी ने 23 मई को जब राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी मेघालय गए थे हनीमून मनाने, तो उसी दौरान अपने पति की हत्या करवा दी थी, जिसमें मुख्य आरोपी बनाया गया था सोनम रघुवंशी को। अभी हाल ही में मेघालय में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मेघालय ने सोनम रघुवंशी को कुछ शर्तों के आधार पर, या फिर ये कहें कुछ शर्तों पर, ज़मानत दे दी है। अब ये ज़मानत क्यों दी गई है, किन कारणों से दी गई है, वो सभी कारण आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सोमवार को, इसी सोमवार जो गुजरा है, उसमें सोनम रघुवंशी को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के द्वारा ज़मानत दे दिया गया है। तो लगभग 320 दिनों के बाद सोनम रघुवंशी को ज़मानत मिली है। लगभग चौथी सुनवाई में ज़मानत मिली है। तो मंगलवार को सोनम के पिता ने, जिनका नाम देवी सिंह है, उन्होंने ज़मानत भरी और उसके बाद सोनम रघुवंशी को रिहा कर दिया गया। और कोर्ट के द्वारा कुछ शर्तें लागू की गई हैं जो ज़मानत देते समय लागू किया है। जैसे कि पहला तो सोनम को ये हिदायत दी गई है कि वो सबूतों के या गवाहों के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगी। साथ ही साथ वो हर पेशी पर कोर्ट में मौजूद रहेगी। इसके अलावा कोर्ट की अनुमति के बिना शिलांग नहीं छोड़ पाएगी जो सोनम रघुवंशी है, ऐसा कोर्ट के द्वारा आदेश पारित किया गया है। ठीक है, इन शर्तों पर जो है कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को ज़मानत दी है। अब ज़मानत मिलने की क्या क्या वजहें रही हैं, चलिए वो सभी हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि पहला अगर कारण कहें तो सोनम के वकील का कहना है कि गिरफ्तारी के समय सोनम को स्पष्ट कारण नहीं बताया गया था कि उसे किस कारणों से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही कोर्ट ने भी दस्तावेज देखे जिसमें गंभीर त्रुटियां पाई गई। इसके अलावा कोर्ट ने अनुच्छेद 22 का हवाला देते हुए कहा कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण न बताना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। साथ ही साथ गिरफ्तारी के समय भरे गए फॉर्म में चेक्स जो बॉक्स होते हैं वो भी खाली थे। इससे स्पष्ट नहीं था कि सोनम को किस धाराओं के अंतर्गत हिरासत में लिया गया था। बात करें आगे तो जो केस डायरी थी, जो इस केस की केस डायरी थी और जो गिरफ्तारी के कागजात थे, उनमें भी अंतर मिला है। मामला धारा 103(1) का था, लेकिन कई डॉक्यूमेंट्स में जो धारा है वो 403(1) लिखा था। तो ये कुछ मेजर त्रुटियां हैं जिनके कारण जो ज़मानत मिलने में एक फैक्टर रहा है। साथ ही साथ रिकॉर्ड में यह भी नहीं मिला कि गाजीपुर में पहली पेशी के दौरान सोनम के पास कानूनी सलाह के लिए वकील भी था। तो ये कुछ 4-5 इम्पॉर्टेंट कारण थे जिनके कारण जो सोनम रघुवंशी है उसको ज़मानत मिल गई है। मतलब यहाँ पर जो मेघालय पुलिस है उनके द्वारा काफ़ी लूप होल्स क्रिएट किए गए हैं जिसके कारण ज़मानत दे दी गई है सोनम रघुवंशी को। अब वो आरोप तो लगा था कि ये मुख्य आरोपी थी जिन्होंने अपने कुछ साथियों की मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई थी। अपने प्रेमी इसका जो प्रेमी था वो भी उसमें इन्वॉल्व था। तो इन्होंने षड्यंत्र रचा था कि शादी के बाद हम जो है मेघालय जाएंगे हनीमून के बहाने और वहाँ पर हम उसकी हत्या करवा देंगे। और ऐसा ही इन्होंने, जहाँ तक चार्जशीट में जो बातें आई हैं, ऐसा कुछ मेंशन है चार्जशीट में। अब जब सोनम रघुवंशी को ज़मानत मिल गई है तो उस पर जो राजा रघुवंशी हैं उनके घर वालों का भी रिएक्शन सामने आया है। तो सोनम की ज़मानत मिलने की खबर ने राजा रघुवंशी के परिवार को झकझोर कर दिया है। राजा की जो मां हैं वो इस मामले में सीबीआई जांच की मांग भी कर चुकी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब भी सोनम इंदौर आएगी तो मैं उससे पूछूंगी कि उसने मेरे बेटे की हत्या क्यों की, ऐसी क्या वजह थी जो जिसने उसे विवश कर दिया मेरे बेटे की हत्या करने के लिए।